श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1942 को चूरू राजस्थान में हुआ था। श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका को 14 वर्ष की अल्प आयु में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ईश्वर की प्रेरणा से और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से उन्हें आभास हुआ कि भगवान को सबसे प्रिय भगवान के सिद्धांतों, भगवान के विचारों का प्रचार प्रसार करना है, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1980 अर्थात 29 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में की थी, जिसमें उनके मुख्य सहयोगी थे श्री घनश्याम दास जी जालान एवं श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार। गीता प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री रामचरितमानस जैसे सनातन साहित्य को जन जन तक उचित मूल्यों पर सरलता से सुलभ कराना। आरंभ में जिनसे छपाई का कार्य करवाया गया, उनके कार्य में बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी और शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। बार बार मशीन बंद करके संशोधन करना भी संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से गोयनका जी को विचार आया कि अपनी स्वयं की ही प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहां खोली जाए। उस समय श्री हरि से प्रेरित दो सत्संगी एवं कर्मठ सज्जन घनश्याम दास जी जालान तथा महावीर प्रसाद जी पोद्दार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव दिया, इस प्रस्ताव के साथ कि वे दोनों गोरखपुर में ही रहते हैं, अतः प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भगवत कृपा से और श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका के आशीर्वाद से अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हो गई। श्री जयदयाल जी का यह दृढ़ मत था, विश्वास था, मानना था कि गीता प्रेस भगवान का काम है और भगवान के काम में किसी को बस माध्यम बनते हुए आरंभ करने की आवश्यकता है। उसके बाद कोई भी कमी हो तो उसे भगवान स्वयं पूरा करते हैं, और इसी प्रकार से सहयोगी जुड़ते गए, काम बढ़ता गया। आज जो गीता प्रेस का स्वरूप बना है वो अपने आप में विलक्षण है। भारत भर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में यदि कहा जाए तो ऐसी सुविधा संपन्न संस्था एकमात्र गीता प्रेस ही है। आज भगवान की कृपा से गीता प्रेस के पास समयानुकूल एवं आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार की छपाई और जिल्दबंदी की मशीनें उपलब्ध हैं। अभी अभी वर्ष 2021 में 4 रंग की आधुनिकतम छपाई मशीन जापान से आयात की गई है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें 15 विविध भाषाओं में छाप चुकी है। पूरे भारतवर्ष में गीता प्रेस की अपनी 21 दुकानें हैं, 38 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल हैं और नेपाल में भी एक दुकान है। गीता प्रेस के विविध आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में है, जहां पर गीता प्रेस की एक संस्था के रूप में स्थापना हुई थी, और स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में है। 7 गीता भवन हैं जिनमें 1100 कमरे हैं। वहां पर सत्संगियों के लिए निवास की निशुल्क व्यवस्था है, लेकिन वहां पर वही ठहर सकता है जो सनातन धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, गीता प्रेस के सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हो, और वहां जो सत्संग के कार्यक्रम होते हैं सिर्फ उन्हीं का लाभ उठाने के लिए वहां पर आए। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका को सेठ जी के नाम से भी जाना गया। वे लोकप्रिय हुए। उनके सहयोगियों में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी हम सभी जानते हैं, और श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्हें हम स्वामी जी कहकर पुकारते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा, और इनके अतिरिक्त भी
अन्य बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनमें से अनेक के हम नाम तक नहीं जानते। उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है, वर्णनातीत है। आज भी बहुत सारे लोग तन मन धन से गीता प्रेस के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। धन्य है ऐसे लोग और धन्य है उनके माता पिता जिनको गीता प्रेस जैसी संस्था की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष होगा, जो एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इस उत्सव में आप सभी सनातनी बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग इस दिव्य प्रांगण, जिसको संसार शांतम के नाम से जानता है, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म का साहित्य का अद्भुत महाकुंभ, जो इस संसार को सौंपा है गीता प्रेस ने। ये अनुष्ठान है, अभियान है, एक ऐसी क्रांति करने का प्रयास है कि अब जो पीढ़ी हमारे जीवन में आ रही है, हमारे देश में, वो जब कामयाबी छुए तो शांत भी रहे, प्रसन्न भी रहे। दो तरह के सफल लोग हो सकते हैं, एक तनावग्रस्त और एक तनाव मुक्त। हमें अपने बच्चों को तनाव मुक्त सफल बनाना है और इसमें बहुत बड़ा योगदान वो लिटरेचर कर सकता है जिसको गीता प्रेस ने हमको सौंपा है। आप जरा विचार करिए, 72 करोड़ पुस्तक कौन छाप सकता है 15 भाषाओं में, और 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2 साल बाद। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस पीढ़ी को जोड़ा जाए। और चूंकि ये बहुत विशाल परंपरा है, कौन से चलिए देखिए, देवलोकवासी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जय दयाल गोयंदका जी और उसी समय के अनेक संत वृत्ति के लोग, उन्होंने समर्पण भाव से एक एक शब्द तैयार किया है और उसी परंपरा को आज मैं इस प्रांगण से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए उनको स्मरण करते हुए इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को वंदन कर रहा हूँ। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी को पुण्य स्मरण करता हूँ।
जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर वंदन। बहुत विशाल साहित्य तो हमने 4 भाग में बांट दिया। सतयुग में हमने वेद, उपनिषद, पुराण ले लिए। उसके बाद जब त्रेता युग लाए तो त्रेता युग में हमने अपने ही लाइफ का वो पोर्शन लिया जो फैमिली लाइफ है। नायक राम है, बात कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा की। जब हम द्वापर में आए, नायक बन गए हमारे भगवान कृष्ण, और हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसके सारे प्रसंग आएंगे। विषय होगा महाभारत, गीता, और आपको याद हो तो पिछले शनिवार हम चर्चा कर चुके हैं गीता जी की। अब इस बार जो हमारा चौथा भाग होता है कलयुग, और इसमें हमने पंचदेव के माध्यम से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा जोड़ा है। पंचदेव कौन हुए? तो यूं चलें तो गणेश जी जल के देवता, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्यदेव वायु और शंकर तो पृथ्वी। अब ये पंचदेव और ये पंचतत्व। पंचतत्व की समझ, पंचतत्व से हरिओम जुड़ना, पंचतत्व को समझना और उसका सदुपयोग करना ही प्रोफेशनल लाइफ में 100% सफलता शांति के साथ, सक्सेस विद पीस। ये अगर आप पंचतत्व को समझ, क्योंकि आप ये पांचों तत्व के माध्यम से ही सब काम करने वाले हैं, होगा भी उसी से। और ये जो 5 देव हैं, हमारे यहाँ पंचदेव पूजा की परंपरा है वैष्णवत, और पूजना भी चाहिए। हर घर में हम गणेश जी को पूजते हैं, माँ दुर्गा को पूजते हैं, विष्णु जी को, सूर्य देवता को, शंकर जी को, एक क्रम है। और इसी फिलॉसफी को समझ रहे हैं। और बातचीत चल रही कलयुग की, हमारे जीवन का हिस्सा है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। ये जो अब समय आया है ना देवियों और सज्जनों, ये बहुत प्रतिस्पर्धा का युग है। बिना कंपटीशन के अब आपको कुछ मिलना नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और जो संघर्ष हमने किया, हो सकता है हमारे बच्चे उससे अधिक करना पड़े। टफ टाइम। तो हम इन बच्चों के हाथ में समय रहते इस कलयुग में, इस प्रोफेशनल लाइफ में, उनको कुछ ऐसे सूत्र दे दें, कुछ ऐसे सहारे दे दें, कुछ ऐसे कवच दे दें कि उनका काम चल जाए। क्योंकि होगा तो यही ना। इसलिए हमको मानकर चलना चाहिए। कलयुग में ऐसा कहा गया है कि बाकी चीजें तो विपरीत होंगी, पर तुलसीदास जी ने कहा है, गाई राम गुण गण बिमल भव तर बिनहि प्रयास। अगर कोई विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इतना बड़ा दावा किया है तुलसीदास जी ने, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सरल माध्यम है जिनसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान यानी शांति, भगवान यानी शक्ति। ये जो आयोजन आप देख रहे हैं, इस आयोजन को हमने नाम क्या दिया है? खोज सत्य और शांति की, ये नाम है इसका। तो इस कलयुग में तो कई चीज़ों का रिसर्च हो रहा है, कई चीज़ों को खोज हो रही है। तो हम लोग चल रहे हैं शांति की खोज में, हम लोग चल रहे हैं सत्य की खोज में, और कलयुग में थोड़ा आसान है। तो देवियों और सज्जनों, पंच तत्व से जुड़ना है। फिर दोहरा दूं, पंच तत्व जल, देवता हो गए गणेश जी। दूसरा पंच तत्व अग्नि, देवता हो गई दुर्गा जी। फिर आकाश, देवता हो गए विष्णु जी। फिर वायु, देवता हो गए सूर्य। फिर धरती, देवता हो गए शंकर जी।
और ये जो 5 तत्व हैं बिल्कुल ये क्या यही हमारे भीतर है। और जैसे बैलेंस बिगड़ा, आप बीमार हुए, आप पीछे हो गए, आप थक गए, और सीधा रिजल्ट आया प्रोफेशनल लाइफ पे। भैया अब तो इतना टफ टाइम है कि आदमी को बीमार होने का भी वक्त नहीं है। हाँ, मारा मारी मची हुई है। आप बताइए ना, आप बताइए, आपको बुखार आ जाए, कोई छुट्टी देगा मैनेजमेंट आपका? अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप पूरी छुट्टी तो दे सकता है, 2 मिनट लगेंगे, भैया तुम बहुत बीमार रहते हो। किसी को साल 2 साल में एक बार बुखार आ जाए तो मैनेजमेंट कहता है कि हमेशा बुखार ही आता है, उसके ऊपर वाला उसको डांट रहा है, सबको संघर्ष करना पड़ रहा है, बीमार होने का टाइम नहीं है। फिर क्या करेंगे? स्वस्थ तो रहना है। पंच तत्व को समझिए। तो मैं आज आपको बहुत संक्षेप में पंच तत्व और पंच देव पूरा कंपाइल कर दूंगा आज ही, ताकि अगली बार से क्लैरिटी आए। अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आज पूरी बात कर लेंगे पांचों की एक साथ संक्षेप में, फिर आगे बढ़ चलते चलेंगे, डिटेलिंग आगे करेंगे। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नई पीढ़ी पंचतत्व को तो नहीं नकार सकती। भाई आप जल तत्व को मना कर सकते हो क्या? आप कितने नास्तिक पढ़े लिखे हो, टाइम नहीं हो, भगवान को न मानते हो, लेकिन अपने जल को तो मानते हो। आपके भीतर का जल सूख जाए, ड्राइनेस आ जाए, दूसरी बीमारी आ जाएगी, भागते फिरोगे डॉक्टर के पास। आपके भीतर एक और पंच तत्व है, अग्नि। वो गड़बड़ हो जाए, खाना नहीं पचेगा, बुखार आ जाएगा, और कुछ हो जाएगा। आकाश को साउंड कहते हैं। कौन सा साउंड सुनना, कौन सा नहीं सुनना। एक हॉर्न में खोपड़ी खराब हो सकती है आपकी, तेज आवाज आ जाए। वायु का तो खेल ही सारा है। प्राण वायु गई, आप खत्म। और पृथ्वी, ये जो जितने तत्व पृथ्वी में दिखते हैं, उसमें सबसे बड़ी पृथ्वी की खूबी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पावर है वही आपके भीतर है। कैसे यूज करेंगे? और इनके देवता पंच तत्व हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं गणेश जी से। पंचतत्व के पहले देवता, पहला पंचतत्व जल। और गणेश जी की जो एक विशेषता है, शुभ कल्याण के देवता हैं। और जल की विशेषता क्या है? मिलनसारी और निर्मलता, ये जल की विशेषता है। जल निर्मल होता है, बहुत निर्मल। छींटा मारो एकदम लगता है, मुंह धो लो पानी से फ्रेश हो जाते हैं, स्नान कर लो फ्रेश, निर्मल है। और मिलनसारी का मतलब ये हुआ जल जैसे हो जाइए कि किसी में मिला लो मिल जाते हैं। हम लोग बहुत रिजर्वेशन लेके चलते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता, इसके साथ बैठ नहीं सकते, इसकी सुन नहीं सकते, तो फिर झंझट चालू हो गई। अपने यहाँ तो कहा गया है कि जब स्त्री पुरुष का विवाह हो तो उनको पति पत्नी जलवृत्ति से बनना चाहिए। जरा ध्यान देना आप, स्त्री पुरुष को विवाह के बाद पति पत्नी बनने में जलवृत्ति रखना चाहिए। अब जलवृत्ति का मतलब क्या हुआ? निर्मलता, मिलनसारिता। जैसे जल घुल मिल जाता है, ऐसे पत्नी पति में, पति पत्नी में घुल जाए। कुल मिला के रिजर्वेशन न रहे, हट न रहे कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। अब तक आप अकेले जिए तो अपनी मस्ती से जिए, पर जब 2 हो गए, ये भी एक विचार है। और गणेश जी शुभ और कल्याण के देवता हैं, तो आपके जीवन में शुभ उतरेगा, गणेश जी लाएंगे। बुद्धि की देवी तो सरस्वती हैं, गणेश जी विवेक के देवता हैं, डिस्क्रिशन जिसको कहते हैं। आप कितनी बुद्धिमान हो, अगर विवेक जागा हुआ नहीं है तो बुद्धि आपसे गलत काम करा लेगी। 100 अपराधियों की लिस्ट निकालना, 80 पढ़े लिखे मिल जाएंगे। और पढ़े लिखे विद्वानों ने अपराध किए, क्यों? विवेक सोया था। तो आपके जीवन में सही समय पे गणेश जी आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका विवेक अगर नहीं जागा तो आप गए काम से। फिर इनकी अग्र पूजा की जाती है, लीडरशिप। हर आदमी चाहता है, देखो भाई, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओ, आप किसी संस्था में नौकरी करते हो, किसी कारोबार में हो, किसी शहर में आपकी दुकान हो, इंसानों का ढेर है। किसी की आधी उंगली दिख रही, किसी का छोटा सा पैर दिख रहा है, किसी के बाल दिख रहे हैं,
पूरा इंसान वो दिखता है जो नेतृत्व करता है। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो पड़े रहो मनुष्यों के ढेर में, और अगर आपको नेतृत्व करना है तो गणेश जी के लक्षण उतरना चाहिए और लीडरशिप करना चाहिए। उसका मज़ा है, मकसद होना चाहिए कि हम शुरुआत भले ही भीड़ से करें, पर एक दिन हम इस संस्थान में, इस काम में, इस नौकरी में, इस व्यापार में लीडर होंगे। ट्रेंड सेटर हो जाए ये नहीं कहूँगा, पर लीडर तो हो कम से कम, नेतृत्व कहीं का तो मिले। अब गणेश जी का आप जरा टोटल फिगर देखना तो उसमें अंकुश है, पाश है, उनके दांत, उनकी वर मुद्रा, उनका सूंड, उनका उदर, उनकी मोदक लेने की वृत्ति, हर चीज सिंबॉलिक है, हर चीज एक संदेश दे रही है। तो विवेक जगाने के लिए इन सब चीजों का उपयोग करें। अंकुश मतलब कंट्रोल, पाश मतलब ग्रिप, वर मुद्रा सबका भला हो, एक दंत हैं, इसका मतलब निष्पक्ष हैं, सूंड उनकी घूमी हुई है। मैं जब गणेश जी पे विस्तार से बात करूंगा ना कभी आगे, तो अपन विस्तार से, अभी मैं केवल इशारा कर रहा हूं। उधर बड़ा है, पाचन शक्ति मतलब बहुत तगड़ी है। आजकल आदमी का डाइजेशन बड़ा कमजोर है, ना बात पचा पाता है न अन्न, दोनों में बहुत जल्दी फूट पड़ता है। आपको अन्न भी पचाना आना चाहिए और बात भी पचाना आना चाहिए। विवेक जाग जाएगा तो आप दुनिया को देखने की दृष्टि समझ लेंगे। जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ था गालिब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ था गालिब, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में विवेक काम आएगा, नहीं तो मारे जाओगे, टूट जाओगे कि अपनों ने धोखा दे दिया। हाँ तो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, लेकिन विवेक जागा हुआ है तो अगली स्टेप स्ट्रांग होगी। अगर विवेक जागा हुआ है तो आप टूटेंगे नहीं। तो इसलिए गणेश जी को अपने जीवन में उतारिए, विवेक जगाइए। विवेक डिस्क्रिशन जिसको कहते हैं, बाकी बातें विस्तार से करते चलेंगे। तो गणेश जी हुए जल के देवता, तो क्वालिटी पैदा करिए जल की तरह। जल तृप्ति बहुत देता है। गर्मी हो ठंडा पानी पियो, तृप्ति हो जाती है। गला खराब हो रहा हो, ठंड हो, गुनगुना पानी पियो, तृप्ति हो जाती है। कोशिश करिए कि आपकी मौजूदगी में लोगों को सैचुरेशन फील हो। तृप्त भी करता है और शुद्ध भी करता है, धोता भी है, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल देता है, वो है जल। ऐसी पर्सनैलिटी बना लीजिए और वो बन जाएगी बड़ी आसानी से यदि आप गणेश जी को पूजते हैं, गणेश जी को समझते हैं, गणेश जी को जीवन में उतारते हैं। जल के बाद अग्नि। हमारी जो जठराग्नि है वो भोजन पचाती है। अग्नि भी कई तरह की है, लेकिन हमारे शरीर में हमारे ओज और तेज को बनाए रखती वो अग्नि जो भीतर है। अब लोग कहते हैं ना बिल्कुल अग्नि की तरह आग लगा दो, इनके पास बैठ जाओ तो झुलस जाओ। ज़्यादातर लोग अपने भीतर की अग्नि का उपयोग और दुरुपयोग क्या करते हैं, थोड़ा वॉच करना आप किस श्रेणी में आते हैं। जठराग्नि का मतलब भोजन पचाने में काम आनी, ये जठराग्नि है, ये तो होना ही चाहिए ठीक। अगर ये अग्नि ठीक नहीं है तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। और भोजन ऐसा करिए कि जठराग्नि का दुरुपयोग ना हो। आप जब ओवर ईटिंग करते हैं तो थोड़ी देर बाद लेजी हो जाते हैं, ज़्यादा खा लो, अब काम करने की इच्छा नहीं है, बहुत खा लिया। अच्छा क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा? एक्चुअली वो जो जठराग्नि है उसकी जो लिमिट है, उसका जो वॉल्यूम है वो 2 रोटी पचाने का है। तो 2 रोटी जितनी अग्नि उसमें लग गई, बाकी अग्नि आपको फ्रेशनेस, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत बनेगी, आपको परिश्रम के लिए प्रेरित करेगी, बची हुई है। लेकिन आपने खाली 5 रोटी, तो वो ही 5 में लग गई तो फिर बची नहीं। तो फिर आप कहते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी ज़्यादा खाली करेगा ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग काम करने वाली अग्नि भी उसमें चली गई ना। डाइवर्जन ऑफ
वो जो पावर है, वो जो फायर है, वो डाइवर्ट हो गया। बल्कि मैं तो इसको फ्यूल कहूंगा, वो डाइवर्ट हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं कम खाओ, अधिक काम करना हो तो उस समय, क्योंकि वो अग्नि तो वही है। अब इसी अग्नि को लोग क्रोधाग्नि में बदल देते हैं। क्रोधाग्नि, ये भी अग्नि, मिसयूज है फायर का। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके भीतर के ओज तेज को बनाने वाले अग्नि का बड़ा पार्ट उसमें चला जाता है, तो वो बचता ही नहीं है फिर कुछ। गुस्सा करने वाले का फिर तेज खत्म हो जाता है, उसकी वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। आप प्रयोग करना, अगर अग्नि बचा लो तो बिना गुस्सा किए शब्द बोलोगे और काम हो जाएगा, और शब्द इतने पावरफुल होंगे। और नहीं तो वो अग्नि गुस्से में, क्रोधाग्नि में खत्म हो जाएगी। अग्नि का एक और दुरुपयोग और सदुपयोग है कामाग्नि। सेक्स एनर्जी में जो अग्नि काम आती है, और मनुष्य इसको नकार नहीं सकता। केवल आप में ये विवेक होना चाहिए कि इस कामाग्नि का कहाँ सदुपयोग किया जाए, क्योंकि यही अग्नि आपकी शक्ति बनेगी, यही परिश्रम बनेगी, यही तेज है आपका। और कामाग्नि मनुष्य में होना स्वाभाविक है। आप उसको दबाएंगे, विकृत हो जाएंगे। आप उसका दुरुपयोग करेंगे, भोगी हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। उसका सदुपयोग करेंगे, वही परिश्रम, वही ओज, वही तेज बन जाएगा, वही संकल्प बन जाएगा। और अग्नि की देवता है दुर्गा जी। कभी कभी लगता है दुर्गा जी और अग्नि जी का तालमेल कैसे बैठा दिया, लेकिन वही शक्ति है ना, बात अग्नि में, शक्ति में। और मां शक्ति है। प्रेम, ममता और तप का प्रतीक है दुर्गा जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके ओज में, आपके तेज में, आपकी टोटल पर्सनालिटी जो बहुत एग्रेसिव है, दिखना चाहिए कैसी है, उसके भीतर होना क्या चाहिए? प्रेम। दुर्गा, प्रेम, ममता और तप। दुर्गा देवी ने जो तप किया है, अनेक प्रसंग देवी भागवत में आते हैं, जब अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो तपस्वी हो वो प्रेमिल भी हो। हमारे यहां स्त्री अग्नि का प्रतीक मानी गई, क्योंकि स्त्री जब संघर्ष करती है तो उसके रिजल्ट बिल्कुल अलग होते हैं। 5 प्रातः स्मरणीय स्त्रियों की शास्त्रों में चर्चा आती है। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। ठीक है, लोगों के मन में सवाल आता है कि ये 5 स्त्रियां प्रातः स्मरणीय कैसे हो सकती हैं? लेकिन जरा बारीकी से देखना, इन 5 स्त्रियों ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति में रहकर आदर्श स्थिति स्थापित की। आपकी स्थितियां अनुकूल हो, सामान्य हो, और आप आगे निकल जाएं, कोई बड़े काम कर लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्थितियां फेवरेबल न हो, काउंटर हो रहा हो, हर बार संघर्ष है, हर बार विरोध है। और ये 5 ऐसी थी। कुंती, कितनी टफ लाइफ थी। कौरवों ने मना कर दिया, जंगल में बच्चों को तैयार किया, लेके आई तो मारने के प्रयास किए गए महाभारत में। लेकिन हर बार अपने बच्चों को बचा के, जो सबसे बड़ी उपलब्धि कुंती ने अपने बच्चों के जीवन में लाई, वो थी भगवान से जुड़ना। कृष्ण जीवन में उतार दिया। आप बताइए, एक मां ने क्या कमाल किया है। यही तो बात है। द्रौपदी, 5 पति थे उसके जीवन में, जिस भी स्थिति में आए वो अलग विषय है। लेकिन इस द्रौपदी ने हर बार इतना संघर्ष किया, क्या कोई करेगा। और संघर्ष बाहर वालों से करना पड़े तो दिक्कत नहीं होती, अपनों से करना पड़ा। उसके अपने पति नादानी से उसको जुए में दांव पे लगा गए। उस दिन जो दृश्य द्रौपदी के जीवन में था, भगवान न करे कभी किसी स्त्री के जीवन में ऐसी घटना घटे, लेकिन पार लग गई। क्यों? क्योंकि भगवान पे भरोसा था। कृष्ण आए, आना पड़ा। कृष्ण क्यों आए होंगे? भरोसे की कीमत चुकाने। द्रौपदी का भरोसा इतना दृढ़ था कि आना पड़ा भगवान को। अहिल्या के साथ भी यही हुआ।
दोष नहीं था अहिल्या का, चली गई थी, लेकिन पति ने, गौतम ने श्राप दे दिया। राम को आना पड़ा, भरोसा। तारा, जिसका पति बहुत अहंकारी बाली, लेकिन तारा ने अंतिम समय तक अपने पति को समझाया और कहा यही एक अवसर है, राम भगवान है। और तारा को उपलब्धि ये मिली कि तारा का पति तो मारा गया पर बेटा राम का भक्त बन गया। आप कुर्बानी दें और संतान योग्यता को छू लें। कितनी बड़ी योग्यता है कि परमात्मा जीवन में आया, अंगद के राम आए। और क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए। और मंदोदरी, विश्व विजेता, अहंकार में 100 का गुणा, रावण उसकी पत्नी। लेकिन आप बार बार देखना, राम कथा में उसने रावण का विरोध किया। बार बार रावण ने तलवार निकाली सीता जी को मारने के लिए अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी पहली बार मिल रहे थे। मंदोदरी थी, आड़े आई, तलवार रखी। रावण ने जब जब प्रतिकार किया, रावण ने जब जब घोषणा की हम लड़ेंगे, मंदोदरी तब तब समझाती है। उस महल में पूरे धैर्य से रही वो। राम ने उसको बहुत मान दिया है। तो देवियों और सज्जनों, ये 5 प्रातः स्मरणीय कन्याएं, स्त्रियां हमको ये बता रही हैं, हमको इन्होंने ये समझाया है कि जीवन में विपरीत आई तो अपना ओज, अपनी शक्ति को समाप्त मत करना, कभी समाप्त मत करना। इसलिए स्त्रियों के पास कुछ ऐसा है जो अनूठा है, और कुछ नहीं तो तर्क शक्ति तो है ही। एक बार एक पत्नी अपने पति से उलझ रही थी, तो पति उसको समझा रहा था कि देखो, शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने पति का कहना मानती है उस पत्नी को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। पति ने समझाया, बात तो ठीक ही समझाई, क्या गलत समझाया कि जो अपने पति का कहना मानती है उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो अब उसने उत्तर दिया, उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है ना, जो कहना मानती है उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और जो कहना नहीं मानती उसको जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। अब इसका क्या तर्क है? आदमी की खोपड़ी चलना बंद हो जाती है। इसके बाद कोई जवाब है आपके पास? मैं तो विनोद कर रहा हूं, पर सच तो यही है। जो ओज, जो तेज अग्नि में है, आप जब माँ दुर्गा जी, अपन आगे बात करेंगे ना जब विस्तार से, तो करेंगे, लेकिन अभी जो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने भीतर की क्रोधाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, इन सब का सदुपयोग करना। आइए तीसरे तत्व की बात करते हैं, आकाश तत्व। मोटे तौर पे आकाश की बात मतलब ध्वनि, साउंड। और आकाश का एक और अर्थ है विशालता। देवता हो गए विष्णु जी। विष्णु जी की विशालता का तो क्या कहना। और इसीलिए विष्णु जी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतार लिए। हमारे भारत की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के बिना। और ये दोनों अवतार भगवान विष्णु के थे, क्योंकि विशालता, संकुचित व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाएगा, विनाश करेगा। अगर आपको बड़े अभियान पूरा करना है, जीवन में कुछ आगे जाना है, तो बहुत विशाल होना पड़ेगा, आकाश की तरह। और ध्वनि का अर्थ है हमारे भीतर एक नाद है। बाहर तो बहुत सारी ध्वनि है, परिंदा निकला उसकी आवाज़, गाड़ी निकली उसका हॉर्न, कोई बर्तन गिरा, कोई बोला, ये भी ध्वनि है। और हम पूरे टाइम इन्हीं पे कंसंट्रेट होते हैं, हमको दूसरे की सुनाई देती। लेकिन यहाँ बात की जा रही वो आकाश में वो जो साउंड है एक बेसिक, वो हमारे भीतर भी है। 2 तरह के साउंड हुए, साउंड ऑफ डूइंग और एक होता है साउंड ऑफ बीइंग। डूइंग और बीइंग, BEING, बीइंग, वो किए जा रही ध्वनि है, ये हो रही ध्वनि है। इसको नाद ब्रह्म भी कहा है। अगर आप ओम का उच्चारण करें
और उसके बाद आंख बंद करके उसी उच्चारण को अपना भीतर सुने तो आपको सुनाई देगा, और अभ्यास से तो सतत सुनाई देगी। योगियों को सदैव अपने भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है, किसी को गुरु मंत्र, किसी को भगवान का नाम, किसी को ओम, लेकिन जो योगी होते, महात्मा होते, उनके भीतर वो चला ही करता है, वही ध्वनि की बात हो रही है यहाँ, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो कॉस्मिक साउंड है और वो जो आपके भीतर का साउंड है वो एक हो जाता है, आप एकदम पंचतत्व से, आप व्यक्ति कोई दूसरे हो जाते हैं। किसी महात्मा के पास आप सुनना तो उसके भीतर ध्वनि चलती रहेगी, और अगर कोई सुनने वाला है तो सुन भी ले। मैंने ऐसा सुना है कि एक महात्मा जी एक दूसरे फकीर के यहाँ ठहरे। वो फकीर बहुत साधारण सा था और जो महात्मा जी थे बड़े पहुंचे हुए थे। सब लोग जानते थे कि ये जो महात्मा आए हैं परम विद्वान हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं और क्या क्या नहीं है, और वो तो फकीर छोटा सा था पर उसकी कुटिया में ठहर गए। और महात्मा जी बाहर सो रहे कुटिया में, अपना वो फकीर सो रहा। और जब रात हुई तो महात्मा जी की नींद खुल गई और उनको सुनाई दिया कि कोई राम राम बोलता है। तो इधर उधर देखा कि राम राम कौन बोल रहा है। सिद्ध थे ये, थोड़ा आगे बढ़े, ध्यान से सुना तो सुनाई दे रहा है, और आगे बढ़े तो उनको लगा कि ये तो फकीर की कुटिया में से आवाज आ रही है। धीरे से दरवाजा खोला, क्योंकि फकीर लोग अपने दरवाजे पे चिटकन ही नहीं लगाते, खुला है। अंदर गए तो देखा कि वो तो सो रहे हैं। तो ये फिर आ गए कि वो सो रहे हैं, फिर आवाज कहां से आ रही है, कोई यंत्र भी नहीं चल रहा, राम 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 आवाज आ रही। फिर उठे, फिर ढूंढा। इस बार जब दरवाजा खोला तो ध्यान से सुना तो 2 कदम आगे गए, वो फकीर जहां सोता था उसके पास गए, और पास गए तो ध्वनि तेज होने लगी, और पास गए तो राम राम की ध्वनि और तेज होने लगी। तब उनको लगा, और बिल्कुल निकट जाके लगा तो अरे ये सो रहा है पर इसकी सांस में से ध्वनि निकल रही है। और जैसे ही धीरे से उसकी छाती पे कान लगाया तो ऐसा बज रहा है, नाद जाग गया। हम सबके भीतर है, आकाश तत्व इसी को कहते हैं। इसलिए अपने भीतर जो साउंड ऑफ बीइंग है उसको थोड़ा सुनिए, और विष्णु जी से सीखिए लीडरशिप, मुखिया होना। जब भी कोई समस्या आती लोग विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। विशालता आप जरा देखिए, आपको याद होगा कि जब एक बार ऋषि मुनियों में ये बात तय हुई कि भाई त्रिदेव में से श्रेष्ठ कौन है। अब आप कथा पे मत जाना, कोई त्रिदेव की तुलना नहीं करना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की तुलना नहीं करना है यहाँ। लेकिन हमको एक सबक मिले इसलिए वो कहानी है, और उस कहानी को आपने कई बार सुना, हम उसमें से एंगल पकड़ेंगे। तो भृगु ऋषि से कहा कि भाई आप टेस्ट करिए। अच्छा, भृगु अपने क्रोध के कारण मशहूर भी थे, तो वो पहुंच गए। और जब वो सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने उनका वैसा स्वागत नहीं किया, और इन्होंने कुछ करा तो ब्रह्मा जी रिएक्ट कर गए। उन्होंने कहा नहीं। ठीक यही बात शिव जी के साथ हुई, वहाँ भी उनको रिएक्शन मिल गई। लेकिन जब भृगु वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी अपनी शैया पे लेटे हुए, और इन्होंने जाते ही एक लात मारी, चरण का प्रहार। भाई इससे ज़्यादा किसी की क्या धैर्य की परीक्षा होगी कि आप उसको लात मार दें। ब्रह्मा जी और शंकर जी के शॉर्ट टेम्पर्ड, लूज टंग होने का टेस्ट चक चुके थे, तो उनको लगा यहाँ तो भयंकर ही उपद्रव होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लात मारी और वो खड़े हुए तो विष्णु जी अपने पलंग पे बैठे, खड़े हुए, और हाथ जोड़ के भृगु ऋषि से कहते हैं, महाराज आपके चरण बहुत कोमल हैं, अब मेरा हृदय बड़ा कठोर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। अब भृगु ऋषि चौंक गए, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। यह है विशालता। अगर आपके पास विशालता नहीं तो शायद लीडरशिप कर भी ना सके, विध्वंस कर सकते हैं। मुखिया को बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। इसीलिए तो रहीम ने लिखा, कहा रहीम हरि को गयो जो भृगु ने मारी लात। क्या भगवान का क्या गया,
गया तो भृगु का, तो का रहीम हरि को गयो जो भृगु ने मारी लात। इसलिए जीवन में धक्के लगे, निराशा मिले, अपमान मिले, विशाल हृदय हो जाए। और ख़ास तौर पे जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी जिम्मेदारी विशालता वाली है। आप सिखाइए बच्चों को। आज के हमारे बच्चे, दिक्कत क्या है देखिए, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और वो ये है कि हमारे परिवार छोटे हो गए, सिंगल यूनिट टाइप के, तो बच्चों को, बहुत लोगों को एकोमोडेट करने की आदत नहीं रही। पहले 4 5 7 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो सबको मालूम था। आज कुछ ही शेयर नहीं कर सकते, तो जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं वो विशालता ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इन बच्चों को अंदाज भी नहीं होगा कि 4 लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मुझे कभी किसी ने किस्सा सुनाया था कि घर में बड़े बूढ़े होने का क्या फ़ायदा होता है। बड़े बूढ़ों के पास जो सबके साथ रहने का एक अनुभव है, एक दौर उन्होंने देखा है, तो वो बच्चों तक ट्रांसफ़र कर दें। अब बड़े बूढ़े का क्या मतलब, सफ़ेद बाल वाले। आजकल तो बाल सफ़ेद होने भी नहीं देते कुछ लोग, तो पता भी नहीं लगता बूढ़ा कितना है। एक घर में एक बूढ़ा आदमी था, बहुत बूढ़ा नहीं था पर हो चुका था, बाल सफ़ेद थे। वो हर संडे, बहुत सारे लोगों का कार्यक्रम होता है, संडे को करना ही पड़ता है। संडे का आधे 2-3 घंटे इसी में निकल जाते, ढाई करते, वो भी लगा हुआ, और संडे करता था। उसका बेटा था, होगा कोई 10-12 साल का। तो जिस दिन पिताजी डाई कर रहे थे, बाल काले कर रहे, उस दिन बेटा अंदर चला गया और अंदर कहीं उसको कुछ सफ़ेद पेंट मिल गया, तो वो अपने काले बालों पे पोत के वो लड़का आ गया 10-11 साल का। बाप ने देखा, बोले ये क्या किया मूर्ख, काले बाल को सफ़ेद क्यों कर लिया? मैं कर रहा हूँ सफ़ेद को काला, तो समझ में आ रहा है, तूने ही उल्टा काम क्यों किया? तू, तेरी इस उम्र में जो काले बाल हैं उन पर सफ़ेद क्यों पोताया? लड़के ने उत्तर तो मजाक में दिया, पर हमारे बड़े काम का हो गया। लड़के ने कहा, पिताजी एक हाथ बूढ़ा घर में भी तो होना चाहिए सफ़ेद बाल वाला। अब बताइए आप, इसका क्या मतलब? बूढ़ा होना चाहिए मतलब एक अनुभव, एक विशालता, एक मुखियापन जिसको कहते हैं। बिना लीडरशिप के तो साहब कुछ भी नहीं चलता, तो घर भी नहीं चलता। घर का एक लीडर होना चाहिए, पर घर वाले उसको लीडर तब मानेंगे जब उस लीडर में योग्यता होगी। तो ये बात भी हम समझ गए। हमारा तीसरा तत्व आकाश का था। आइए अब हम चौथे तत्व की बात कर रहे हैं, और वह है वायु का तत्व। देवता है सूर्य। वायु तत्व की 2 विशेषता हैं, सतत सक्रियता और स्वास्थ्य। वायु सतत सक्रिय चलाई करती है, यहां वहां वहां। आप जल को रोक सकते हैं, पृथ्वी को काट सकते हैं, आकाश रूप बदल लेता है, लेकिन वायु दिखती नहीं है पर चलाई करती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, आप पानी के बिना 2-4 दिन रह लें, आप धरती के बिना रह लें, आकाश के बिना रह लें, अग्नि के बिना रह सकते हैं, पर वायु के बिना तो 5 मिनट नहीं रह सकते। इतना महत्वपूर्ण तत्व है, और इसीलिए स्वास्थ्य का सीधा असर इससे है। तो हम कहते हैं ना, प्राणायाम करिए, प्राणायाम करिए। तो प्राणायाम क्या है? साइंस ऑफ ब्रीदिंग। अपनी प्राण वायु का कलापूर्ण ढंग से उपयोग करना, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और ये तो देखा भी कोरोना काल में, प्राणायाम करिए। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता था, भाई प्राणायाम करने से आपकी ब्रीदिंग सेंस डेवलप हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो थोड़ा समझिए। और सूर्य देव हैं, और सूर्य देवता जब प्रकट हों तो अगर आपने उनको जल चढ़ा दिया तो उनका जो ओज तेज है वो जल की धारा से आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग सूर्य का उपयोग कैसे करते हैं? एक बात कहूं आपसे, हम लोग उजाले में जी रहे हैं, धूप में नहीं जी रहे, इसका अंतर है। हम सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, उजाला, लेकिन धूप नहीं ले रहे, यहीं मरे। और इस बार के तो कोरोना में विटामिन डी के लिए भैया धूप लो, धूप लो। उजाला थोड़ी काम आता है। उजाला
अंदर भी आ सकता है, लेकिन धूप के लिए आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो हम लोग उजाले में जीने क्या, धूप में थोड़ा परिश्रम लगता है, धूप में थोड़ी सी पीड़ा लगती है, धूप को सहन करना पड़ता है। उजाला क्या, आपने लाइट जलाई, प्रकाश आ रहा है, दूर से दिख रहा है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। तो धूप में एक स्ट्रगल है, एक फाइट है। और सूर्य देवता वही सिखाते हैं, देखो मैं सतत सक्रिय हूं, लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। हमारे यहां सूर्य को केवल प्रकाश का देवता नहीं है, केवल दानशीलता का देवता नहीं माना। सबसे बड़ा दानवीर सूर्य, कोई भेदभाव नहीं, सबको देता है, सबको, प्राणी को, प्रकृति को। और सूर्य का एक और प्रतीक है ज्ञान, नॉलेज। गुरुओं के गुरु, जिनको ज्ञान प्राप्त करना, उनको सूर्य देवता से जुड़ना चाहिए। हनुमान जी के गुरु थे वो, आपको मालूम है ना। हनुमान जी ने गुरु किनको बनाया था? सूर्य देवता को। तो इसीलिए हम भी ये सोचें कि सूर्य जैसे जो गुरु तत्व है बोल लें। भाई हनुमान जी तो बचपन में बहुत मस्ती करते थे, तो उनके माता पिता सूर्यदेव के पास ले गए थे, आप गुरु बन जाओ। और सचमुच सूर्य अपने रथ पे थे, हनुमान जी आगे आगे चलते थे और ज्ञान प्राप्त किया था। तो भैया सूर्य देवता से सीखो कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं हैं, लेकिन सूर्य से जो सबसे बड़ी बात सीखी जा सकती, दानशीलता, प्रकाश, ज्ञान दो। इसीलिए हम तो एक बात कहते हैं, सुबह सुबह जब उठें तो सूर्य को जल दें और मुस्कुरा कर प्रकृति से कहें कि आपका पहला उद्घाटन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, हम नमन कर रहे हैं। और वो ओज तेज, वो प्रसन्नता हमारे भीतर आए। विश्वास करिए, सूर्य का ओज तेज अगर हमारे भीतर उतरा तो देवियों और सज्जनों दिखना भी चाहिए कि ओज तेज उतरा। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी कहता हूँ, ज़रा मुस्कुराइए। मुस्कुराना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सूर्य के ओज और तेज का मतलब ये है कि आप मुस्कुरा सकते हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो भगवान मुड़ के आपकी ओर चलता है। तो माना कि ज़िंदगी की राहें आसान नहीं हैं, मगर मुस्कुराते हुए चलने में कोई नुकसान भी नहीं है। तो पहली सुबह सुबह प्रसन्नता हासिल कर लीजिए। और आइए, बात चल रही है पंच तत्व की, तो अब हम पांचवें तत्व की बात कर लें, और वो हैं पृथ्वी देवता हैं शंकर जी। पृथ्वी अपनी सृजनशीलता और सहनशीलता, दो बातों के लिए मानी गई। पृथ्वी बहुत सहन करती है और सृजन भी बहुत करती है। जितना आप देख रहे हैं इसका आधार पृथ्वी है। तो उसकी सहनशीलता, उसकी सृजनशीलता, और यही पृथ्वी का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए। हमें सहनशील भी होना है और सृजनशील भी होना है। हमारे भीतर पेशेंस हो और हमारे भीतर क्रिएटिविटी हो। हमने देखा सृजनशील व्यक्ति बड़े ओघड़ टाइप हो जाते हैं, उनको सहनशील भी होना चाहिए। और बात करें शंकर जी की, तो शंकर जी कल्याण के देवता, अंग्रेजी में इसको वेलफेयर कहा है। शंकर जी विश्वास के देवता हैं। शंकर जी और पार्वती के दाम्पत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनका एकांत बड़ा दिव्य था। योग की जितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं वो इस दंपत्ति की बातचीत से निकली हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो पांचवा तत्व है, जो पृथ्वी का तत्व है, जिसके प्रतिनिधि भगवान शंकर हैं, वैसी सहनशीलता, वैसी सृजनशीलता हमारे भीतर भी उतरे। ये दुनिया बहुत तेज़ी से अपने ढंग से बदल रही है, पर यदि आप क्रिएटिव हैं, यदि आप पे धैर्य है, तो आपकी देखने की दृष्टि भी बदल जाएगी। नहीं तो आप इस बदलती दुनिया में बावले हो जाएंगे, बावले। आपके पैर के नीचे की धरती हिल जाएगी। हर दृश्य को समझिए। चलिए एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। अगर समझ नहीं होगी तो आप चीज़ों को गलत ढंग से ले लेंगे। गांव में एक पति पत्नी थे, बूढ़े हो गए थे, उनका बेटा विदेश गया और वहाँ उसकी नौकरी वोकरी लग गई और अच्छा व्यक्ति। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने माँ बाप को कभी यहाँ लाऊँ। बाप थोड़ा रंगीन मिजाज भी था गाँव का। बेटे ने कहा, पिताजी आइए। अरे क्या करेंगे आके, क्या करेंगे आके।
बेटे ने कहा यहाँ बहुत आनंद है, दुनिया एकदम ढंग से अलग है। तो कई गांव वालों ने बता दिया कि विदेश में बड़ी मौज मस्ती है, तो अकेले ही पहुंच गया बाप। अच्छा, उसकी माँ सीधी सादी थी बेटे की, और उसकी पत्नी जो थी, तो उसने कहा मैं क्या करूँगी, तो ये अकेले पहुंच गया। अब बेटा अपने बाप को घुमा रहा, तो एक बहुमंजिली इमारत में दोनों लिफ्ट में जाने लगे, और जैसे लिफ्ट में अंदर प्रवेश करने लगे तो उसी समय एक बूढ़ी औरत आई। तो ये दोनों रुक गए कि भाई उसको पहले जाने दो चढ़ के। कुछ देशों में अगर महिला अकेली लिफ्ट में जाए तो पुरुष को रुकना पड़ता है, कायदा है, क्राइम हो जाता है। तो एक बूढ़ी सी महिला आई। अच्छा, विदेश में क्या होता है, महिलाएं किसी भी अनजाने पुरुष को देख के भी स्माइल कर लेती हैं। तो वो बूढ़ी ने इस बूढ़े को स्माइल किया। बूढ़े को तो आदत ही नहीं थी गांव में कभी कि कोई औरत मुस्कुराए, ये भी घबरा गया। बेटे ने कहा यहाँ से चलता है। बुढ़िया लिफ्ट में गई, ये दोनों बाहर खड़े रहे, बाप बेटे। लिफ्ट ऊपर चली गई। ऊपर जब गई होगी तो कोई दूसरी महिला उसमें चढ़ी और वो नीचे आई। वो थी युवती। और जैसे ही वो नीचे आई, अब लिफ्ट खुली है, दोनों रास्ता देख रहे, तो निकली जवान लड़की। तो उस बाप ने अपने बेटे से कहा, देख रहे भैया, तू तो पहली फुर्सत में एक काम कर, तेरी अम्मा को बुला ले। तो बेटे ने कहा पहले तो अकेले आ गए, अम्मा को क्यों बुलाने की सूझी अभी। बोले अम्मा को बुला ले, मुझे तो मशीन समझ में आ गई, बुढ़िया गई और जवान आ गई, तेरी अम्मा को एक बार भेज देगा तो ठीक से आ जाएगी नीचे। अब ये अकल है, समझ है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो आपकी सृजनशीलता, आपकी सहनशीलता इस बदलती दुनिया में आपको मुसीबत में नहीं डालेगी। तो मैंने आज आपसे पंच तत्व की बात की, पंचदेव की बात की, कलयुग की बात की, और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं भरोसा करता हूँ ये जो विचार हम जान रहे हैं, ये जिस साहित्य से आ रहे हैं, वो गीता प्रेस का साहित्य, और इसलिए जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए। चलिए, हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। दुनिया बहुत बड़ी है पर गोल है। हम फिर मिलेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। मैं रश्मि मेनन आज आपके समक्ष एक ऐसा खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें भारत की एक महान धरोहर गीता प्रेस गोरखपुर के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहूंगी, जिसमें बात होगी ज्ञान, ध्यान, संस्कार, संस्कृति के साथ धर्म की। चर्चा होगी वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत के साथ साथ अनेकों सनातन साहित्य की। यह अत्यंत गौरव की बात है कि गीता प्रेस के प्रकाशन के अब 100 वर्ष मई 2023 में पूरे हो रहे हैं, और हम सब इस महाकुंभ के भागीदार बनने जा रहे हैं। गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप बनाया, जिससे आज के युग में जन जन तक इस महाकुंभ के प्रकाश को फैलाया जा सके, विशेषकर विश्व की आने वाली पीढ़ी को। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, श्री ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम किस शहर में स्थित है? जोधपुर, चूरू, कलकत्ता या जयपुर? इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चले कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया। सही जवाब है चूरू। और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा
हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं विजय सिंह दिल्ली, दूसरे विजेता हैं राघवेंद्र सिंह रुद्रपुर उत्तराखंड, तीसरे विजेता हैं प्रवीण कुमार गांधीनगर गुजरात। सभी तीनों विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है पहले विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। मैं गीता प्रेस के 100 साल पूरा होने पर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गीता प्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी प्रेस है और गीता प्रेस से संबंधित बुकें हमारे परिवार और रिश्तेदारी में सभी लोग बहुत पढ़ी जाती है। और जहाँ तक मैंने जानकारी निकाली है, गीता प्रेस आज़ादी से पहले हमारे क्रांतिकारी तथा स्वयं महात्मा गांधी भी ये पुस्तकें पढ़ा करते थे। अगर आप अपना सामाजिक तथा धार्मिक विकास करना चाहते हैं तो आपको गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्रस्तुत है दूसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। गीता प्रेस गोरखपुर की 100वीं वर्षगांठ की आपको सब हार्दिक शुभकामनाएं। गीता प्रेस की स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक महान गीता मर्मज्ञ श्री जयदयाल गोयंदका थे। इस सुदीर्घ अंतराल में यह संस्था सद्भावों एवं सत्य साहित्य का अच्छे से प्रकाशन कर रही है। अपितु आज न केवल समूचे भारत में अपितु विदेशों में भी यह अपना स्थान बनाए हुए है। गीता प्रेस ने निस्वार्थ सेवा भाव, कर्तव्य बोध, दायित्व निर्वाह, प्रभु निष्ठा, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना और आत्मोद्धार की जो सीख दी है वह सभी के लिए अनुकरणीय आदर्श बना हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर अमर रहे। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। इस सप्ताह का प्रश्न, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, श्री रामचरितमानस में तृतीय सोपान का नाम क्या है? किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड या अरण्य कांड? याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है लाखों दर्शकों ने ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड कर प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आप भी अभी तक ज्ञान रथ में सवार नहीं हुए हैं तो तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करें। tinyurl.com/gyanrath। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत।